किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइकोराइजा के बारे में। देखिए, माइकोराइजा जो है एक बायो फर्टिलाइजर होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। ये हमारी फसलों की जड़ों के हेल्दी विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी फसलों को जड़ों को बढ़ने के लिए जिस पोषक तत्व की ज़्यादा जरूरत होती है वो आसानी से हमारे प्लांट को अपटेक कराता है, जिससे जो जड़ों का विकास है अच्छा होता है और जड़ों पर ये रोगों का अटैक भी नहीं होने देता है। यानी कि रोगों से भी ये कुछ हद तक हमारी फसलों की रूट्स को या फसलों को जो सॉइल बॉर्न डिजीज है उनसे भी ये सुरक्षा करने का काम करता है और जो भी न्यूट्रिशन है उनको इजीली प्राप्त कराने का ये काम करता है। तो ये बायो फर्टिलाइजर है, बहुत बेनिफिशियल है जो माइकोराइजा होता है। तो माइकोराइजा के बारे में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जब हमारी फसलों की जड़ हेल्दी होंगी तो जड़ों को हेल्दी रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जड़ हेल्दी होंगी तो पूरा पौधा हेल्दी ग्रो करता है, प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, रोग व कीट कम देखने को मिलते हैं। तो जो माइकोराइजा है इसको आपको कैसे उपयोग करना है, कितनी डोज के साथ उपयोग करना है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये जो पोषक तत्व उनको देता है, कौन कौन से पोषक तत्व को ये अपटेक कराने में हेल्प करता है, तो माइकोराइजा क्या होता है इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि माइकोराइजा होता क्या है। देखिए, माइकोराइजा एक बेनिफिशियल फंगस होती है, यानी कि लाभकारी फंगस होती है जो सॉइल के अंदर पाई जाती है। ये फंगस क्या काम करती है, इसकी जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जड़ों के साथ परस्पर सहभागिता होती है। सहभागिता मतलब ये हमारी प्लांट्स की जड़ों से जुड़ी रहती है, फंगस उसी के ऊपर डेवलप करती है, उसके बाद ये दूर दूर तक जमीन में फैल जाती है। तो ये काम करती है जो फंगस होती है, यानी कि हमारी जो रूट्स हैं उसी पे डेवलप हो सकती है, उसी के सहारे डेवलप हो सकती है। ऐसा क्यों है वो भी हम आगे समझेंगे। तो इसको जड़ चाहिए, जड़ों के साथ ये सहभागिता बनाती है। तो ये क्या काम करती है कि दूर दूर से, यानी कि जब ये सॉइल में जड़ों से चिपकी रहती है वहां पे डेवलप हो जाती है, उसके बाद ये फंगस पूरी सॉइल में दूर दूर तक फैल जाती है, जहां तक जड़ें भी नहीं पहुंचती हैं उससे ज्यादा एरिया तक ये पहुंच जाती है या गहराई तक पहुंच जाती है। फिर वहां से जो भी दूर दूर से जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पोषक तत्व है उनको या पानी है उसको ये हमारे प्लांट के जड़ों तक पहुंचाने का काम करती है और फिर प्लांट की जड़ों के माध्यम से वो पत्तियों में पोषक तत्व या पानी आसानी से पहुंच जाता है। तो इससे हमारे पौधे को दूर दूर के जो पोषक तत्व हैं वो इजीली मिल पाते हैं, जिससे पौधे में अच्छा विकास होता है, फोटोसिंथेसिस तेज होता है, पौधा अधिक ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का निर्माण कर पाता है, जिससे पौधे का विकास बहुत फास्ट अच्छा देखने को मिलता है, पौधे पर कीट व रोग कम होते हैं, प्रोडक्शन हमें बेहतर देखने को मिलता है। तो इजीली ये जो न्यूट्रिशन है उनको अपटेक कराने में हेल्प करता है प्लांट की। तो प्लांट के लिए तो ये इस तरीके से सहायक होता है जो फंगस होती है। लेकिन प्लांट क्या काम करता है, इन सब काम के बदले प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है, यानी कि जो मिनरल्स ये फंगस प्लांट की रूट्स को पहुंचाती है, जिससे फिर वो पत्तियों में पहुंचते हैं। तो प्लांट्स उससे एक फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सूर्य की उपस्थिति में वो ग्लूकोज बनाता है। तो उस ग्लूकोज को वो हमारी फिर वो ग्लूकोज जो है पौधे के प्रत्येक पार्ट में पहुंचता है उसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे जड़ों में पहुंचेगा, पत्तियों में पहुंचेगा या स्टेम में पहुंचेगा। तो जो ग्लूकोज फिर पत्तियों में पहुंचता है तो उसमें से थोड़ा बहुत ग्लूकोज जो है वो जो कार्बन है वो हमारा जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो प्रोवाइड करा देती है इस फंगस को, जो माइकोराइजा फंगस होती है। तो इसको वो मिलती है, तो इसका विकास भी फंगस का होता रहता है। यानी कि जो फंगस के डेवलपमेंट के लिए जो चीज चाहिए वो प्लांट की जो रूट्स हैं वो फंगस को प्रोवाइड कराती हैं, पौधा उसको बना करके, और प्लांट्स को जो चाहिए मिनरल्स, वाटर्स, जो पोषक तत्व चाहिए वो प्रोवाइड कराने का काम उस फंगस का होता है। तो दोनों में कह सकते हैं कि आपस में एक बिजनेस होता है, कॉन्टेक्ट होता है कि वो एक दूसरे की जो लाइफ साइकिल है उसको इजी बनाते हैं। जीवन जीने का जो एक उनका जीवन जो है उनकी, उसको जो लाइफ साइकिल है उनका जो जीवन है उसको इजी बनाते हैं, उनमें एक सहयोग प्रदान करते हैं जिससे दोनों का जीवन अच्छा चले। तो ये काम करता है। तो इससे जो हमारी माइकोराइजा फंगस है, जो न्यूट्रिशन दूर दूर से, पानी दूर दूर से प्रोवाइड कराती है, उससे क्या बेनिफिट्स होता है कि हमें इजीली हमारे प्लांट को पोषक तत्व मिलते हैं और हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये काम करती हैं और इसकी जो ये जड़ों के आसपास ही जो जीवित रह सकती है, यानी कि जड़ों के ऊपर ही जीवित रह सकती है, क्योंकि वहां से इसको खाने के लिए उससे जड़ों से भोजन मिलता रहता है
और जो प्लांट को चाहिए वो इसको प्रोवाइड, प्लांट को जो फंगस है वो प्रोवाइड कराती रहती है दूर दूर से जमीन से ला करके। तो ऐसे ये काम करती है जो माइकोराइजा फंगस होती है। देखिए जो माइकोराइजा जो फंगस होती है लगभग हर एक पौधे में, लगभग जो हमारे जो भी हम फसल लेते हैं हर एक में वो काम करती है। आप किसी भी फसल में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइजर हमें मार्केट में मिलता है वो मिलता है वेम के नाम से, VAM बायो फर्टिलाइजर के नाम से मार्केट में मिल जाता है। आप ला करके वो यूज कर सकते हैं। वेम का मतलब होता है वेस्कुलर एवेस्कुलर माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर। तो आप इसको लाकर यूज करेंगे तो यही बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बात करें कि ये जो फंगस होती है कौन कौन से पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने का काम करती है। तो देखिए ये जो फंगस है सबसे ज्यादा जो अवेलेबल कराती है हमारी प्लांट्स की रूट्स को, प्लांट दूर दूर से मिट्टी से, वो है हमारा फास्फोरस। देखिए फास्फोरस जो हमारी फसलों की जड़ों के विकास लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब हम इसको जो वेम बायो फर्टिलाइजर है या माइकोराइजा जिसको हम कह लें, तो जब हम इसको डालते हैं तो इजीली जो फास्फोरस है हमारे प्लांट को मिल पाता है। अदरवाइज जो हम फास्फोरस DAP या DAP खाद डाल रहे हैं या जैसे भी हम फास्फोरस दे रहे हैं, तो देखिए उस खाद से क्या होता है कि वो हाईली रिएक्टिव होता है। हम DAP डालते हैं फास्फोरस की पूर्ति के लिए जमीन में, तो वो हाईली रिएक्टिव होता है। यानी कि DAP में जो भी फास्फोरस निकलता है मिट्टी में जाने के बाद, वो यदि मिट्टी का pH कम होता है, तो मिट्टी का pH कम है तो ऐसी मिट्टी में आयरन ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा होगा। तो फास्फोरस क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, तो जिन मिट्टी का pH लो है, 7 से कम है, एसिडिक मिट्टी है, उसमें क्या करेगा वो एल्यूमिनियम के साथ या आयरन के साथ कंपाउंड बना लेता है। यानी कि उनके साथ फिक्स हो जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, आयरन फॉस्फेट, तो जिससे वो हमारे प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। और यदि मिट्टी का pH 7 से ऊपर है, यानी कि हमारी एल्कलाइन मिट्टी है, तो ऐसे में कैल्शियम की अधिकता होती है। तो जो फास्फोरस है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, तो कैल्शियम के साथ मिलकर के एक बॉन्ड बना लेता है और फिक्स हो जाता है जमीन में। कैल्शियम फॉस्फेट इस तरीके का एक बॉन्ड बना लेता है, जिससे फिर वो हमारे प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। लेकिन ये क्या काम करती है कि जो हमारी मिट्टी के अंदर फास्फोरस फिक्स फॉर्म में है, तो जो ये फंगस है, ये जब फंगस फैलती है दूर दूर तक, तो ये फंगस क्या काम करती है कि ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करती है। यानी कि जो फंगस है ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करती है। जब ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फास्फोरस है, जिसने मिट्टी के टाइप के हिसाब से अलग अलग जो बॉन्डिंग कर ली है, जैसे एसिडिक मिट्टी में उसने एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लिया है या आयरन फॉस्फेट बना लिया है, या हमारी एल्कलाइन मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, तो उसमें वो कैल्शियम फॉस्फेट बना लिया है। तो जब वो जो फंगस है वो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेगी, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड जैसे ही रिलीज होता है तो फास्फोरस एसिड में जो है वो घुलनशील होती है, तो जिससे उनकी जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। तो बॉन्डिंग टूट जाती है, तो जिससे जो हमारे फास्फोरस है वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है, और फिर वो प्लांट्स की रूट उसे ले पाती हैं। या जो ये फंगस है फिर वहां से उठा करके उसे पहले उसकी बॉन्डिंग को तोड़ेगी, फिर वहां से उठा करके उसके प्लांट की रूट तक पहुंचा देगी, जिससे प्लांट्स को जो फास्फोरस है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो पाता है। अदरवाइज जो फास्फोरस आप जानते हैं हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो अच्छी जितनी रिक्वायरमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट में प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिससे जो हमारी फसलों की जो रूट है उनका जो विकास है, उनका जो फॉर्मेशन है वो पुअर होता है, यानी कि बहुत कम हो पाता है, अच्छे विकसित जड़ नहीं हो पाती हैं, जिससे हमें अच्छी फसल नहीं देखने को मिलती है। तो फास्फोरस अपटेक कराने के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे जो हमारी जड़ों का विकास अच्छा होता है। उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन को भी कुछ अपटेक कराने में हेल्प करती है, और नाइट्रोजन के साथ साथ जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी प्लांट तक पहुंचाने में ये हेल्प करती है दूर दूर से, जिससे ये सभी पोषक तत्व प्लांट को अच्छी मात्रा में इजीली मिल पाते हैं, और प्लांट हमारा फसल हमारी अच्छी विकसित होती है, अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये पानी को भी अपटेक कराती है, जिससे क्योंकि जब पानी दूर दूर से प्लांट को मिलता है तो प्लांट के अंदर सूखे की स्थिति झेलने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये फंगस अधिक गहराई तक जाई हुई होती है। वहां से भी पानी को ला करके यदि सूखे की स्थिति हो जाती है आपके खेत के अंदर, तो वहां नीचे गहराई से पानी ला करके वो हमारी फसलों की रूट्स को अवेलेबल करा देती है, जिससे पौधा सूखे की स्थिति में भी अच्छा सरवाइव कर पाता है। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों की रूट्स को जो हानिकारक फंगस है उससे बचाने में भी हेल्प करती है। तो इसलिए बहुत ही बेनिफिशियल है
जो हमारा माइकोराइजा फंगस होती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्केट में वेम बायो फर्टिलाइजर के नाम से आपको मिल जाएगी। आपको इसको यूज कैसे करना है ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, जो चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म होती है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, वो अच्छा काम करती है, वो हाई टेम्परेचर को भी ज्यादा झेल पाती है, लो टेम्परेचर को भी ज्यादा झेल पाती है जो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म को सजेस्ट करूंगा। यदि नहीं मिलता है तो आप पाउडर फॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए इसकी डोज जो है वो ऐसे तो अलग अलग होती है, अलग अलग कंपनियों के ब्रांड नेम के हिसाब से वो डोज रिकमेंड करते हैं। लेकिन यदि आप लिक्विड ले रहे हैं तो उसकी लगभग 1.5 से 2 लीटर मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, या आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। 50 से 100 किलो गोबर की खाद में 2 लीटर मात्रा को मिलाकर 1 एकड़ खेत में बुवाई के समय आप डाल सकते हैं। या आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जो हमारा माइकोराइजा है उसकी 8 से 10 ml मात्रा को पर केजी सीड से की दर से उपचारित करके भी आप बुवाई कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आता है उसके भी आप यूज में ले सकते हैं। उसकी कम से कम 3 से 4 किलोग्राम मात्रा को यदि सॉइल एप्लीकेशन देना है तो उसको 100 केजी गोबर की खाद में मिला करके आप बुआई के समय डाल सकते हैं। या 10 से लेकर 15 ग्राम मात्रा पर केजी के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि पाउडर फॉर्म में आपको मिल रहा है तो उसको भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो काफी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जड़ों का विकास अच्छा होगा, जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फास्फोरस बहुत कम मिल पाता है पौधों को हम खाद देने के बाद भी, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो सॉइल में जाकर फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के कारण हमारी सॉइल में वो समस्या भी पैदा करता है। जैसे सॉइल में एरेशन अच्छा नहीं होता है, सॉइल हार्ड होती है, सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। जब सॉइल हार्ड हो जाती है तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन ये क्या काम करती है, धीरे धीरे उसको सॉल्युबल बनाकर हमारे पौधे को उपलब्ध कराती है, जिससे सॉइल भी अच्छी होती है हमारी, उसकी कंडीशन भी सुधरती है, बेटर होती है, जिससे फसल भी अच्छी हमें और भी अच्छी देखने को मिलती है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है माइकोराइजा पे आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ आप इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।